हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज 20 डेज सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने 3 चैप्टर्स कवर कर रखा है। उसमें क्या क्या हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, और तो इसमें कवर किया है सर्कल, स्टैट्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो आज एपी भी उसी स्टाइल में कवर करने वाले हैं। और आज ये अपना 9th डेज है। ऑलमोस्ट हम लोग 50% ऑफ द जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप भी इसको कंटिन्यू रखो और एट द एंड यू विल सी दैट यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड आपको 100% मार्क्स जैसा फील होने लगेगा कि हाँ मुझे आ सकता है, अब मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एपी को। ठीक है, बेसिक टू एडवांस। ओके, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना। कभी भूले भटके फिर एंड एग्ज़ाम टाइम में याद आया तो किस चैनल पे पूरा सीरीज था, ऐसा था। तो फॉर डैट प्लीज़ सब्सक्राइब, बाद में मिस ना हो जाए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। काफ़ी सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एपी होता क्या है। देखो, तो एपी होता क्या है। एपी बस आपको इतना चेक करना है, जो टर्म्स लिखे हुए हैं, लाइक मैं इसको ले लेता हूँ 2 4 8 16, नहीं कुछ इसको ले लेते हैं A2A 3A 4A, A2A 3A 4A। आप क्या करना है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो सेम होना चाहिए। सक्सीडिंग माने बाद वाला में से पहले वाले को माइनस कर दो। 2A माइनस A कितना आएगा A, और फिर इसमें से इसको माइनस करो 3A माइनस 2A, A होगा 4A माइनस 3A। अगर ये सेम आ रहा है मतलब सीरीज एपी में है, और जो ये डिफरेंस आ रहा है यही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जनरली स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको d से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d है। तो एपी बोलते किसको है, अगर आप आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करें और फिर यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करें, है ना, किसी भी दो टर्म को माइनस सब्ट्रैक्ट करें आगे वाले में से पीछे वाले को, और डिफरेंस आ जाएगा सेम आता है, मतलब वो एपी में है। सबसे पहले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो ये डिफरेंस बार बार सेम आता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अब आप पता कर लो कौन कौन सा एपी में है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें 1 -1 -3 -5। आपको क्या करना, -1 में से -1 कर देना, इसमें से इसको माइनस करो, आ रहा है -2, इसमें से इसको माइनस करो, -3 माइनस -1 तो आ जाएगा -3 + 1, ये भी -2 आ रहा है। -5 माइनस -3 -5 माइनस -3 तो -5 + 3, ये भी आ रहा है -2। तो सब सेम आ रहा है, मतलब एपी में है। पूछेगा कॉमन डिफरेंस कितना है, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, -2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वही मेरा फर्स्ट टर्म है, उसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, तो इसका a 1 है। तो आप होप अगर आपको एपी कुछ भी नहीं आता था फिर भी आप समझ गए होंगे कि एपी कैसे पता करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो √3। अगला है √12। √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पेयर मिल गया तो एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 आ गया। √48 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 4 × 3, तो एक 4 बाहर आ गया और एक 3 अंदर रह गया। सिमिलरली √192 को क्या लिख सकते हो, 5 √48 के बाद √92 होना चाहिए, 192 नहीं, 192 है क्या, तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो है ना, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग रखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से ना, तब पता चलेगा थोड़ा बढ़िया, नहीं तो एपी रहेगा ही नहीं वो। तो यहाँ तक √48 तक, तो अब देखो क्या एपी में है, हाँ एपी में है। क्यों,
ये √3 है, 2√3 में से √3 को माइनस करेंगे, जस्ट लाइक 2 चॉकलेट माइनस 1 चॉकलेट इज 1 चॉकलेट। 4 चॉकलेट माइनस, ये तो एपी में है ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, ये 4√3 माइनस 2√3, 4 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट, ये 2√3, तो दिस इज नॉट इन एपी, क्योंकि ये डिफरेंस सेम नहीं रहा। बाकी क्वेश्चन आप चेक कर लेना कि एपी में है या नहीं है, ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे, आप इसको चेक करना। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2, क्या एपी में है? हाँ, एपी में है, क्योंकि सारे टर्म सेम है। तो -1/2 से -1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 माइनस -1/2 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 जीरो आ जाएगा। हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 0 0 0, तो सेम है दैट, तो ये एपी में होगा। तो एपी आप समझ गए होंगे क्या होगा, वैसे सबको पता ही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट को। व्हिच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व आर इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्या है? द सैलरी ऑफ ए टीचर इन सक्सेसिव ईयर व्हेन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ इज ₹8,000 और एनुअल इंक्रीमेंट हर बार मिल रहा है उसको 500, तो सबसे पहली सैलरी है उसकी 8,000। नेक्स्ट ईयर 500 का इंक्रीमेंट पाके वो कितना पहुंच जाएगा? 8,500। फिर 500 का इंक्रीमेंट पाएगा तो 9,000, फिर 500 का इंक्रीमेंट पाएगा तो 9,500 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस करके देख लो, 500 का रहा था, हाँ एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है? 8,000, कॉमन डिफरेंस कितना है? 500। सेकंड क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहला किलोमीटर में 15, अब 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 15 लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो इसमें ₹8 आपको ऐड करना पड़ेगा ना, कि सेकेंड किलोमीटर के लिए हर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 आपको लगेगा, तो सेकेंड किलोमीटर में आपका फेयर हो जाएगा ₹23। थर्ड किलोमीटर आप चल दिए तो फिर से ₹8 इसमें ऐड हो जाएगा 31, फिर से फोर्थ किलोमीटर गए तो फिर से ₹8 इसमें ऐड हो जाएगा और 39 एंड सो ऑन। तो देख लो एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। ठीक है, आगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर इज ₹10,000 इज डिपॉजिटेड इज कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब ये एपी में होगा नहीं, क्यों? क्योंकि मान लो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 + R/100, ठीक है, पावर n। तो अकाउंट में कितना पैसा होगा? तो फर्स्ट ईयर में अकाउंट में कितना पैसा है? 10,000। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 8/100 है ना, तो इतना उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा 1 ईयर बाद। ये 1 ईयर का गैप है। सेकेंड ईयर में ये हो जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, पी के जगह वही और सब जगह बस ए चेंज होता रहेगा एन, तो इस समय हो जाएगा 1000 इंटू, नीचे लिख देते हैं 10,000 है, इनफैक्ट ये 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 2, फिर 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये एक्चुअली हर बार इन 1 + 8/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था? ऐड, कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड होते रहता तो एपी में होता है, इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अभी हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा 5th क्वेश्चन। तो आप एपी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए। जैसे मैंने बताया था बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे, तो बेसिक आपको बता रहा था। अब हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a + n - 1 × d। किसी एपी का आप nth टर्म निकालना चाहते हो तो a + n - 1 × d। सपोज एक एपी है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ये है एपी, ये है इसका फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो मैं इसका लिखना चाह रहा हूँ 7th टर्म निकालना चाह रहा हूँ, A7, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7।
इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो डी हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन की जगह 7 रखिए, ए की जगह आप 2 रख दीजिए, और एन माइनस 1, एन की जगह 7 माइनस 1, एन माइनस 1, और डी कितना है 3। तो 2 प्लस 6 इंटू 3 18 विच इज इक्वल टू 20। तो ये मेरा 7 टर्म है, आप ऐसे लिख के देखो, 4 टर्म लिख लिया था 14 17 20, है ना। तो समझ गए ए एन फॉर्मूला का क्या मतलब। आप अब जैसे मुझसे पूछ लीजिएगा कि 50 टर्म क्या है, तो 50 टर्म लिखेंगे थोड़े, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो क्या होता है एन टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और बात ध्यान रखना है, जैसे मुझे बोल दिया इसने कि तुम्हें A12 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 12, तो 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11। तो पूरा नहीं लिखा करेंगे, अगर से A12 मतलब A प्लस 11D, वैसे A19 निकालना है तो A प्लस 18D, 1 माइनस करके यहाँ लिखा करेंगे डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस एपी। तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है इसका माइनस का 5, डी कितना है भाई माइनस 5/2 माइनस ऑफ माइनस 5, तो माइनस 5/2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5/2। ए है इसका -5 और n माइनस 1, हमें कौन सा टर्म बोला 25, तो n के जगह आपको रखना है 25। ए है -5, n माइनस 1, 25 माइनस 1, और d कितना रखना है 5/2। तो -5 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू 5/2 विच इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 5 60, माइनस 5 इज प्लस का 55 अपना आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आंसर बी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, से 55 भी ऑप्शन में है, लेकिन लेट्स चेक। n माइनस 1 ए प्लस 24 डी, तो -5/2 माइनस माइनस प्लस 5, तो 5/2 ठीक है। 24 इंटू 5/2 टू 12 60, सही है, 55 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये अलग टाइप का है, इसने बोला कि 9th टर्म हमें बताओ कहाँ से, एंड के तरफ से। ये पूरा एपी है 5 9 13, ऐसे करते 185, तो बोला इधर से चलेंगे तो 9th टर्म कौन सा होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसके, इस क्वेश्चन में, कि मान लो एक एपी है 6 9 12 15 एपी है। मैं अब इसको क्या करता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, 15 को पहले, 12 को इसके बाद, 9 को यहाँ, 6 को यहाँ, ठीक है। इससे क्या ये एपी में ही है, बदल गया, ये एपी में ही है, बदल गया, एपी में ही है। अब देखो ना, पहले कितना का कॉमन डिफरेंस था, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3, अब 12 माइनस 15 -3, 9 माइनस 12 -3, 16 माइनस 9 इज -3। मतलब किसी एपी को अगर उल्टा करके लिख देते हैं, इससे एपी चेंज वो एपी में ही रहता है, बस जो लास्ट टर्म है उस उल्टा करके लिखने से वो नए एपी का फर्स्ट टर्म बन जाता है, और जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो बस पहले जो रहता है, मान लो 3 था तो -3 हो गया है, मतलब अपना साइन चेंज कर लेता है। मान लो 12 होता तो -12 हो गया रहता, मान लो -5 रहता तो अब वो 5 हो गया रहता, है ना, साइन चेंज करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इधर से क्यों पता करें, हम इस एपी को उल्टा करके लिख देते हैं 13 9 5। इससे क्या हो गया, हमें 9th टर्म इधर से बोला था, तब इधर से इस एपी का 9th टर्म निकाल लेते। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना 185, डी पहले डी कितना था 9 माइनस 5 4, तो उसका जस्ट साइन पलट दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अब वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो A9 निकाल लेते हैं इसका, तो A प्लस 8D, अब A कितना है इसका 185, और 8 D कितना है -4, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 155
और उसमें से 2 और चला गया 1 5 3, ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। AB CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ 8AB सारे क्वेश्चन CBSE में आए हुए हैं, ईयर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इफ 8AB-3 यानी AP तो A + B आपको निकालना है। सिंपल बात है, अगर A नंबर्स AB-3 AP में है तो अगर मैं माइनस कर दूँ 80 A में से 18 माइनस कर दूँ तो ये कॉमन डिफरेंस आएगा। हाँ आएगा, सही बात है। और -3 में से इसको माइनस कर दूँ तो वो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, सही में रहता है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इस -b को उठा के इधर ले आओ तो +b बन जाएगा, और -18 इधर से उधर ले जाओ तो +18 बन जाएगा। तो a + b कितना आ गया, 15। तो अपना आंसर है। आगे बढ़े। इन एन AP 2x 26, ये सब AP में है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही बात है, इसमें से इसको माइनस कर दो, x - 2, ये d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और 26 में से x माइनस कर दो। यही तो AP का डेफिनेशन है। तो -x इधर आ जाएगा 2x, और -2 उधर चला जाएगा तो 26 + 2, 2x = 28। x का वैल्यू कितना आ गया, 14। Which term of AP is this? अब ये बोला है कि ये जो AP है ये क्या हो रहा है, 5 2 -1 कम होते जा रहा है। कभी ना कभी इसमें -49 आया होगा, तो किस नंबर पे आया होगा, तो लेट n नंबर पे आया होगा। nवा टर्म है, लेट an इज -49, हमें n निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = -49। a क्या है इसमें, a इस AP का है 5, और d क्या हो जाएगा, d 2 - 5, तो क्या हो जाएगा -3। तो n - 1 × -3 = -49। तो यहाँ से n - 1 × -3 -49 - 5 तो हो गया -54, और -3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 18। n का वैल्यू 18 + 1 तो 19 टर्म है इसका। सपोज यहाँ पर इसका वैल्यू इंटीग्रल नहीं आता, सब कुछ पॉइंट में आ जाता, हम बोलते हैं -49 इस AP में आएगा ही नहीं। तो कभी आपसे पूछ भी लेता है ऐसा कि ये जो है -49 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लो कि आएगा, an = उसको लिख दो और n का वैल्यू पता करो। अगर वो पॉइंट में आता है तो उस AP में नहीं आएगा, और पॉइंट में नहीं आता है तो AP में आएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। इस AP का कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस होता है क्या भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 6q सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे माइनस, इसमें से माइनस हो गया, -6q/3q, q से q चला गया, ये 2 टाइम्स, -2 इज द कॉमन डिफरेंस। सो सिंपल। होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस AP। अब मिडल टर्म आपको पता करना है। तो देखो मिडल टर्म होता क्या है, तो पहले आप पता तो करो कितना टर्म है इसके अंदर, कितना टर्म है इसके अंदर। तो AP स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 6 से 13 20 ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, 216 तक। तो ये सबसे लास्ट टर्म है। जो लास्ट टर्म है उसको इक्वेट करते हैं 216 से। इससे मेरा n का वैल्यू आ जाएगा कि इस AP में कितने टर्म है। मान लो लास्ट टर्म an है, तो n का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। उस n का वैल्यू मतलब इस AP में कितना टर्म है। इस AP का a कितना है, 6, d कितना है 13 - 6 विच इज 7। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d विच इज 216, a is 6 और n - 1 × d इज 7 = 216। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 216 - 6 210, n - 1 का वैल्यू 210/7, तो ये आ गया 30। n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 + 1, n का वैल्यू आ जाएगा 31। इसमें टोटल 31 टर्म है। अब तुम ही बताओ 31 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा। मिडिल टर्म वही होता है, मिडल में कौन होता है, जिसके लेफ्ट में जितना उतना ही राइट में।
तो आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, वैसे कॉमन सेंस से भी आप गेस कर सकते हैं। मिडिल टर्म जो होता है, जितने टर्म है उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, वही आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। तो आपको कितने टर्म है 31, 31 को 1 से ऐड करके 2 से डिवाइड, 31 + 1 32/2, 16 टर्म जो होगा वही मिडल होगा। तो इसमें हमें 16 टर्म निकालना है। तो A16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं। A16 मतलब A + 15 D, ये हमें पता है 6, 15 और D कितना आया था 7। 111, ऑप्शन नंबर ए। होप आप अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 11। अब 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 11 के टेबल में आता है। तो 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है यार 100 से, और ख़त्म कहाँ होता है 999 पे। ठीक है, तो 100 तो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो अगर 11 का टेबल आपको आता है तो 11 10 जा 110, ये पहला 3 डिजिट नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है। और लास्ट नंबर कौन सा है 999 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं, शायद चला जाएगा, नहीं जाएगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दो, तो 990 देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 990। 110 के बाद कौन सा नंबर आएगा 11 के टेबल में, तो 11 इसमें 11 ऐड कर दो, तो 121, अगला 132 एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स जो हैं वो किस में है AP में, और ये सारे टर्म्स आ गए जो 11 से डिविजिबल है 3 डिजिट्स के। ठीक है, तो कितने हैं, तो इस ये AP में है हर में। 11 के टेबल में क्या होता है 11 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो हर बार तो 11 ही ऐड कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर A जो है वो 110 है, और D जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और कितने हैं, तो लास्ट वाले मान लो N टर्म है, तो लास्ट वाला को बोलेंगे AN, तो AN हो गया 990। अब AN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। AN होता है A + n - 1 इंटू डी, विच इज 990। ए कितना है 110, और n - 1 और d कितना है 11। तो 990 में से 110 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 880, और 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया 80। तो n का वैल्यू 80 + 1, तो 81 टर्म्स इसमें आ गया। क्लियर, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, होमवर्क। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 और 500 व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। अब 200 और 500 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आसानी क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क दे सकते थे। बिटवीन 200 एंड 500, तो इसमें न 200 आएगा ना 500 आएगा, दोनों में से बिटवीन बोला है ना, तो दोनों नहीं लेंगे। तो अपने को 201 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है 499 तक। तो बताओ 201 क्या 7 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखो। नहीं डिविजिबल है, इसमें 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो घटा तो नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ 7 हो जाता है तो इसमें देखो रिमाइंडर को हम अगर यहाँ होता तो घटा देते, लेकिन यहाँ पे तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 से छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा, इस तरीके से बढ़ाऊंगा कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो बताओ ये 7 से डिवाइड होने के लिए अगर ये 5 है तो इसको कितना हो रहता तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 रहता तो हो जाता डिवाइड। तो कितना और इसको चाहिए 2, इसमें 2 ऐड कर दो। तो ये पहला है, या थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, ये पहला नंबर है 200 से बड़ा जो कि 7 से डिविजिबल है। और लास्ट नंबर कौन सा है, अगला 7 से डिविजिबल है, तो आप इसमें 7 ऐड करते रहो। और लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 499 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या होता है, और ये 1, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो रिमाइंडर 2 अगर इसमें आ गया तो 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 497 लास्ट नंबर होगा। अब बन गया AP, ये है अपना A,
डी कितना है 7 और ए एन कितना है 497। अब एन का फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आपका एन निकल आ जाएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और सारा वैरायटी कवर करेंगे, कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। चलिए फिर बाय बाय, स्टॉप करते हैं।